यदि एटीएम से पीएफ विथड्रॉल करने का कंप्लीट प्रोसेस आप एक ही वीडियो में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए हमने रिकॉर्ड किया है, जिसमें एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि ईपीएफओ जो एक नई सर्विस लाने जा रहा है वो किस तरीके से वर्क करने वाला है। एटीएम मशीन से कौन कौन से लोग पैसे विड्रॉल कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी भी सभी मेंबर पैसे नहीं निकाल पाएंगे, इसकी कुछ एलिजिबिलिटी है जो कि हम आज के इस नए वीडियो में कंप्लीट जानने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर ईपीएफओ एक नई सर्विस आपको देने जा रहा है, ईपीएफओ बैंक के एटीएम भारत में कहीं भी कोई भी एटीएम लगा है उससे अगर आपको पैसे निकालने की सुविधा देने जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक स्टेप बढ़ के बात कर रहा है। क्योंकि अभी आज के डेट में क्या है कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको यूएन पोर्टल पे या फिर उमंग एप्लीकेशन पे जाकर के एक क्लेम करना होता है और ये क्लेम ईपीएफ के अधिकारी अप्रूव्ड करते हैं। उसके बाद से आपका जब क्लेम सेटल होता है तो ईपीएफओ खुद ही ये जो भी आपका सेटलमेंट पैसा है वो आपके बैंक खाते में भेजता है, उसके बाद आप निकाल पाते हैं। लेकिन अभी तो यहाँ पे बात की जा रही है कि आप एटीएम मशीन से जाकर के निकालेंगे। तो इसके लिए ईपीएफओ क्या करेगा, सबसे पहले तो ईपीएफओ बैंकों के साथ साझेदारी करेगा, पार्टनरशिप करेगा। देखिए ईपीएफओ बैंकों के साथ पार्टनरशिप करेगा ताकि एटीएम के माध्यम से पीएफ विथड्रॉल की सुविधा दी जा सके। अभी बैंक क्या करेंगे इस पार्टनरशिप के बाद कि बैंक अपने एटीएम नेटवर्क को ईपीएफओ के सेंट्रलाइज सिस्टम से इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे कि ये सर्विस की शुरुआत हो सकेगी। अब देखिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी की बात की गई है ना, एलिजिबिलिटी में ये है कि जो भी मेंबर हैं उनके यूएन अकाउंट से, पीएफ अकाउंट से उनका आधार, पैन और बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस सर्विस का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए फटाफट आपको चेक कर लेना है कि आपके साथ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आज भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके साथ कि उनका अगर आधार कार्ड लिंक है तो पैन कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, या फिर लिंक है तो बैंक काफ़ी पुराना लिंक है जो कि बंद हो चुका है। तो आप अपनी केवाईसी कर सकते हैं। अब देखिए ईपीएफओ का ई केवाईसी प्रोसेस के माध्यम से वेरिफिकेशन भी होगा। अब देखिए ईपीएफओ का ये जब सर्विस लॉन्च होगा ना तो उसके बाद से ईपीएफओ खुद भी वेरीफाई भी करेगा, ईपीएफओ का सिस्टम वेरीफाई करेगा कि आपका ये सारा कुछ कंप्लीट है या नहीं है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे एटीएम से विड्रॉल अगर आप करना चाहते हैं, इसकी सुविधा आप लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो भैया इस सुविधा को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ईपीएफओ ने आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर भी दिया तो काफ़ी लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं भैया मेरा तो केवल ऑनलाइन ही निकलना चाहिए, एटीएम से नहीं निकलना चाहिए, फ्रॉड हो सकता है। अब मान लीजिए कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है, अब आप चाहते हैं कि नहीं भैया एटीएम की सुविधा अवेलेबल हो, यानी कि एक्टिव हो तो ही एक्टिव आप करते हैं तो ही सुविधा का लाभ मिलता है। अब अगर एक्टिव नहीं करते हैं तो आपको नहीं मिलता है। तो ठीक इस तरीके से यहाँ पे बात की गई है कि ये जो सुविधा है इसको पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट कैसे करना है, तो एक्टिवेट आपको करना है, सदस्य जो भी है एक्टिवेट करना चाहता है ईपीएफओ के पोर्टल पे जाकर के आप एक्टिवेट कर सकते हैं। वहाँ पे एक ऑप्शन प्रोवाइड हो जाएगा। अभी तक अब ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है क्योंकि ये सर्विस लॉन्च ही नहीं की गई है, लॉन्च होने वाली है। अब यहाँ पे बात की गई है उमंग पोर्टल से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी न्यूज में आपने देखा होगा, प्रिंट मीडिया में आपने देखा होगा कि ईपीएफओ एक नया एप्लीकेशन लॉन्च कर सकता है या फिर करने वाला है। तो देखिए अभी तब तक आपको भरोसा नहीं करना है जब तक ईपीएफओ सही में ऐसा ना कर दे, क्योंकि आज के डेट में भी ईपीएफओ बोलता है कि भैया हमारा केवल और केवल एक ही एप्लीकेशन है जो कि उमंग एप्लीकेशन है, सरकारी एप्लीकेशन है। किसी फर्जी एप्लीकेशन पे आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जो न्यूज छपती है इसके माध्यम से काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आपके इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए एक फेक एप्लीकेशन लॉन्च कर देते हैं और लोगों को लगता है भैया ईपीएफओ ने कर दिया होगा तो वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन उसमें दे देते हैं। तो आपको अभी भी कोई भी ऐसे फेक एप्लीकेशन पे नहीं जाना है। अगर ईपीएफओ ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च करता है तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा और पूरा उसका डेमो भी दे दूंगा। अभी के समय में आपको भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक्टिवेशन भी आपने कर दिया कि हाँ भैया हमको चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे, कैसे एटीएम से पैसा निकालोगे कैसे, उसका भी सिस्टम होगा ना। क्या ईपीएफओ आपको एटीएम देने वाला है बना करके, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको भी आपको क्लियर कर देने वाला हूँ इसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे जो एटीएम पैसा निकालने का जो प्रोसेस होने वाला है, सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन होगा एटीएम में आपका, भैया आपका ही है। तो इसके लिए क्या है, सदस्य एटीएम स्क्रीन पर पीएफ निकासी का विकल्प चुन सकते हैं। तो देखिए अगर आपने ये एक्टिवेशन का प्रोसेस कर दिया है और आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो भैया ये जो एटीएम की स्क्रीन होगी उसमें आपको पूछेगा कि भैया आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको वो विकल्प चुनना है। अब देखिए सत्यापन के लिए आपको यूएन नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। आपका जो भी 12 अंक का यूएन नंबर है, किस यूएन से पैसा निकाल रहे हैं वो यूएन आपको डालना है। अब उसके बाद से अब ये यूएन आपका ही है, आप ही सही मेंबर हो, तो इसके लिए आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। अब आपको ओटीपी भी एंटर करना है। तब मान लीजिए आपने यूएन नंबर भी डाल लिया, ओटीपी भी डाल लिया,
उसके बाद से जो पैसा निकालने का जो प्रोसेस है वो क्या होने वाला है, क्या कुछ भी आप पैसा निकाल सकते हो, कितना भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे आपने इतना प्रोसेस कर दिया, यूएन नंबर डाल दिया, ओटीपी डाल दिया, उसके बाद से जो सिस्टम है, सिस्टम सदस्य के पीएफ बैलेंस और विथड्रॉल की एलिजिबिलिटी की जांच करेगा कि आप जो भी मेंबर पैसा निकालना चाहता है उसका पूरा पैसा कितना है, वो एलिजिबल कितने पैसे निकालने के लिए है। तो वो सारी एलिजिबिलिटी आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि सदस्य निश्चित सीमा है 10,000 रुपये प्रति लेन देन कर सकता है, उसकी ये एलिजिबिलिटी है, तो वो दिख जाएगी, तो वो राशि आप दर्ज करके निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने 10,000 रुपये शो कर दिया, आपको 15,000 रुपये निकालने हैं तो आप नहीं निकाल पाएंगे। अब मान लीजिए 10,000 रुपये शो कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 10 के 10 पूरा ही निकालना है। आपको अगर 2,000, 3,000, 5,000 चाहिए तो 5,000 कम से कम जो भी राशि है वो डाल के पैसा निकाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस होने वाला है। अब उसके बाद से यहाँ पे अप्रूवल और फंड ट्रांसफर का यहाँ पे है एक प्रोसीजर होने वाला है, जो कि अब आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया ईपीएफओ एटीएम कार्ड देने वाला है या फिर नहीं देने वाला है। तो देखिए बिना एटीएम का ही आप पैसा निकाल पाएंगे, ऐसा प्रोसीजर ईपीएफओ बनाने वाला है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि ईपीएफओ का सिस्टम रियल टाइम में विथड्रॉल रिक्वेस्ट को वेरीफाई करेगा और अप्रूव कर देगा, यानी कि अब यहाँ पे पीएफ अधिकारी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम ही काम करने वाला है। अब यहाँ पे अप्रूवल के बाद आपका जो अमाउंट है ना सदस्य के बैंक खाते में आ जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या ईपीएफओ करने जा रहा है, अब क्या यहाँ पे ईपीएफओ को एटीएम कार्ड देने की जरूरत है। अब ईपीएफओ तो ऐसा ही सिस्टम बना रहा है कि आपने इतना प्रोसेस किया है तो आपके पीएफ खाते से पैसा निकल करके आपके बैंक खाते में चला जाएगा। अब भैया आपके बैंक खाते में चला गया तो अब आपके बैंक खाते का जो भी एटीएम कार्ड है आपके पास वो एटीएम मशीन में डालो और पैसे निकाल लो, ऐसा सिस्टम ईपीएफओ बनाने वाला है। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है कि ईपीएफओ कोई एटीएम नहीं देने वाला है। हालांकि एटीएम से मशीन से आप पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर में थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ तक आपको क्लियर हो पाया होगा कि किस तरीके से आपके पीएफ खाते से पैसा निकल करके डायरेक्ट आपके बैंक खाते में आने वाला है। उसके बाद से यहाँ पे एटीएम से तुरंत आप पैसा निकाल सकते हैं नगद। भैया अगर आपके खाते में पैसा आ गया है तो आप पैसा तो निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं पैसे निकालने का। इसके अलावा यहाँ पे एक सिक्योरिटी की भी बात की गई है विथड्रॉल के बाद। अब मान लीजिए कि जैसे अगर आप किसी भी बैंक खाते में आपका पैसा है और आप पैसा किसी एटीएम से निकालने जाते हैं तो एक सिक्योरिटी अलर्ट उस बैंक के द्वारा भेजा जाता है जिस बैंक से आप पैसे निकालते हैं। भैया वो बताता है ना कि आपके खाते से इतना पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, इस लोकेशन से हुआ है, जिससे कि आप उसे ट्रैक कर सके भैया आपने पैसा निकाला है या नहीं निकाला है। अगर नहीं निकाला है तो रिपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। तो ठीक इस तरीके से ईपीएफओ के द्वारा भी एक नया सिस्टम लगाया जाएगा जो कि नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन एंड एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा सफल विड्रॉल के बाद। जब आपका सफल विड्रॉल हो जाएगा उसके बाद से सदस्य को एसएमएस ईमेल के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। अब यहाँ पे अब एक बार आपका पैसा निकल गया तो भैया आपका पासबुक भी अपडेट होना जरूरी है ना कि आपने पैसा निकाल लिया, आपके पीएफ खाते में कम पैसा बचा हुआ है। तो देखिए इसकी भी बात की गई है कि भैया ईपीएफओ पासबुक में ऑटोमेटिक रूप से विथड्रॉल की एंट्री की जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी एंट्री चढ़ जाएगी कि आपने पैसा निकाल लिया है, इस डेट को निकाल लिया है। अब यहाँ पे ये जो सिंपल प्रोसेस आने वाला है तो भैया कुछ धोखाधड़ी भी हो सकती है, धोखाधड़ी की संभावना भी हो सकती है, तो ईपीएफओ ने इस पे भी काम किया है। देखिए धोखाधड़ी रोकथाम और निगरानी भी की जाएगी। सुरक्षा के लिए ओटीपी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और विथड्रॉल लिमिट लागू की जाएगी। और असामान्य ट्रांजैक्शन पे ईपीएफओ को लगता है कि भैया असामान्य ट्रांजैक्शन है तो भैया इसकी निगरानी के लिए फर्जीवाड़ा पहचान प्रणाली यानी कि फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम एक्टिव रहेगा। तो भैया जो लोग फ्रॉड करने वाले हैं ना, करने की सोच रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उन पे एक बहुत बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। तो आपको डरना नहीं है, ईपीएफओ का ये जो नया सिस्टम आएगा ये कहीं ना कहीं सेफ और सिक्योर रहने वाला है। अब यहाँ पे कुछ फायदे की बात कर लेते हैं। तो देखिए ईपीएफओ के एटीएम से विड्रॉल की सुविधा का प्रमुख लाभ है कि आपको जो पैसा है वो तत्काल मिल जाएगा, तत्काल पीएफ विड्रॉल मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप एटीएम से पैसा नहीं निकालते हैं, आप ऑनलाइन वेबसाइट से पैसा निकालते हैं तो आप अप्लाई करते हैं, आपका क्लेम पहले तो फील्ड ऑफिस पे जाता है, वहाँ से अधिकारी अप्रूव करते हैं, 8, 10, 15 दिन का टाइम लग जाता है, 20 दिन का टाइम लग जाता है, काफ़ी लोगों तो महीनों बाद पैसे निकल पाते हैं। तो यहाँ पे आपको तत्काल पैसा मिल जाएगा, ये तो सबसे बड़ी बेनिफिट यहाँ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे सुरक्षित लेन देन भी होने वाला है, धोखाधड़ी को भी रोका जाने वाला है और इसके अलावा सुलभता में वृद्धि भी होने वाली है, यानी कि पूरे भारत में किसी भी एटीएम से विड्रॉल आप सबमिट कर सकते हैं, विड्रॉल ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल इंटीग्रेशन की बात की गई है,
यानी कि उमंग एप्लीकेशन या फिर ईपीएफओ के पोर्टल पे जाकर के इनकी जो ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है उससे आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आप बैंक की एप्लीकेशन पे या फिर वेबसाइट पे जाके अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को ट्रैक करते हैं कि आपका कितना पैसा आया कितना गया, उस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। अब यह प्रक्रिया ईपीएफओ के सदस्यों के लिए एटीएम से पीएफ अमाउंट निकालने को सरल, सुरक्षित और प्रभावी बनाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो सर्विस लाने वाली है ईपीएफओ, ये बहुत ही बढ़िया सर्विस होने वाली है। आपको कैसा लगा ये ईपीएफओ का नया अपडेट? अपनी जो बहुमूल्य सुझाव है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हालांकि हमने प्रयास किया है कि आपको अलग अलग टुकड़ों में न बता करके एक ही वीडियो में सारा कुछ कंबाइन कर दे, तो इसलिए ये वीडियो एक थोड़ी लेंथी हो सकती है और इसलिए आपने किसी भी पॉइंट को स्किप करके देखा और आपके साथ कोई समस्या है तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपके बची हुई जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनको भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हालांकि अभी आपको इंफॉर्मेशन ही लेना है क्योंकि अभी तक आज की डेट तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ईपीएफओ ने इसे पब्लिकली लॉन्च नहीं किया है। और ये जो प्रोसेस है ये एक तरीके से कंसेप्चुअल प्रोसेस है, अभी भी संभावित प्रोसेस है, ये क्लियर प्रोसेस नहीं है। हो सकता है कि इसमें कुछ आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो ईपीएफओ जैसे ही इस सर्विस को लॉन्च करता है मैं डिटेल्स वीडियो जरूर लेके आऊंगा और प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।